नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का सुविचार है सांच को आँच नहीं। मतलब कि सत्य बोलने वाले व्यक्ति पर कोई आँच नहीं आती, अर्थात कोई उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। तो इस सुविचार के साथ हम आज पाठ 7 पतझड़ में टूटी पत्तियां का दूसरा जो प्रसंग है, झेन की देन के कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर की आज हम चर्चा करेंगे। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कालांश में मैं आपको इस पाठ को समझाया था, तो इसके जो कुछ मतलब शब्दार्थ है ना, शब्दार्थ भी अच्छी तरह से याद कर लेना। चलिए आज लघु प्रश्न पहले लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि वर्तमान काल में जीने का अनुभव कैसा था। वर्तमान काल में जीने से लेखक को ऐसा लगा मानो वह अनंत काल में जी रहा हो। उसे परम शांति का अनुभव हुआ। उसका चित्त अतीत और भविष्य दोनों से कट गया। अब दूसरा प्रश्न है कि जापानी लोग किस कारण तनाव में हैं। जापानी लोग अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में लग गए हैं। इस कारण वह शक्ति से अधिक काम करते हैं। इनके पास इतना समय नहीं कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। इस कारण वह तेज गति से दिमाग चलाते हैं, जिसके कारण तनाव बढ़ता चला जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। लेखक ने टी सेरेमनी में चाय पान के समय क्या निर्णय लिया। तो इससे हम इस तरह लिख सकते हैं कि लेखक ने टी सेरेमनी में चाय पीते समय, यहाँ पीते हो गया है, थोड़ा टाइप करते समय गलती हो गई है, तो आएगा यहाँ चाय पीते समय यह निर्णय लिया कि अब वह कभी भी अतीत और भविष्य के बारे में नहीं सोचेगा। उसे लगा कि जो वर्तमान हमारे सामने है वही सत्य है। भूतकाल और भविष्यकाल दोनों ही मिथ्या हैं, क्योंकि भूतकाल चला गया है जो कभी नहीं आएगा, और भविष्य अभी आया ही नहीं है। अतः इन दोनों के बारे में सोचना छोड़कर वर्तमान में जीना ही जीवन का वास्तविक आनंद लेना है। निबंधात्मक प्रश्न है। अब इसमें निबंधात्मक प्रश्न अभी आपने देखा था पहले, यानी लघु प्रश्न, अब निबंधात्मक यानी जो विस्तार में लिखना होता है 60 से 70 शब्दों में। अब इसमें चौथा प्रश्न है कि लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए हैं। क्या इन कारणों से आप इन कारणों से कहां तक सहमत हैं। अब अथवा करके है, मतलब चौथे में 2 प्रश्न है, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन अथवा करके ऐसा है कि जापान में मानसिक रोगों के क्या कारण बताए गए हैं, उससे होने वाले प्रभाव का उल्लेख करते हुए लिखिए कि इसमें टी सेरेमनी की क्या उपयोगिता है। तो प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब इसमें आप देखें कि मानसिक रोग के कारण, चूंकि 60 से 70 शब्दों में लिखना है तो हम पॉइंट वाइज जाते हैं। जैसे इसमें मानसिक रोग के कारण बता रहे हैं कि जापान के लोग प्रगति में अमेरिका से स्पर्धा करते हैं। दूसरा, वे 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा कर लेना चाहते हैं। अब इसका यानी प्रभाव क्या है। अब इसमें था ना कि आप इन कारणों से कहां तक सहमत हैं, ये भी है क्या क्या कारण बताए गए और इसमें प्रभाव क्या है। वह पहले से ही तेज चलने वाले दिमाग को और तेज चलाना चाहते हैं। उनका मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि दिमाग का इंजन टूट जाता है। यही कारण है कि जापानी हर वक्त बड़बड़ाते रहते हैं, वह चलते नहीं दौड़ते हैं। हम इन कारणों से पूर्ण रूप से सहमत हैं। तो ये जो है, मतलब ये आपके कारण में आ गए, और एक मानसिक रोग के कारण में ये, और उसका प्रभाव भी आ गया इधर, क्योंकि दूसरे प्रश्न में है ना कि मानसिक रोग के क्या कारण बताएंगे हैं, आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं। तो मानसिक रोग कारण पहले में, यानी मानसिक रोग के कारण और प्रभाव दोनों जोड़ करके फिर आपको अंत में लिखना है कि आप इन कारणों से, मतलब ये कि हम इन कारणों से पूर्ण रूप से सहमत हैं। अब जो है
इसमें जो दूसरा प्रश्न था मनी अथवा करके, इसमें है लिखा है कि उससे होने वाले प्रभाव, तो प्रभाव भी आपको दिखा दिया। फिर उसके बाद इसमें लिखा है कि इसमें टी सेरेमनी की क्या उपयोगिता है। तो अब टी सेरेमनी की उपयोगिता की बात कर रहे हैं। यानी टी सेरेमनी की मुख्यतः निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं। जैसे कि पहला, यानी टी सेरेमनी से तनाव से मुक्ति मिलती है, यानी फलतः यानी परिणाम स्वरूप दिमाग शांत रहता है, या फलस्वरूप कहें। फिर दूसरा है कि वर्तमान परिवेश की तनावपूर्ण जिंदगी से कुछ समय के लिए इतर होकर नए दृष्टिकोण का विकास होता है। उसके बाद झेन की देन प्रसंग से क्या संदेश मिलता है, यहां मिलाता लिखा है, मिलता है। झेन की देन प्रसंग में स्पष्ट किया गया है कि जीवन में शांति के पल कितने लुभावने होते हैं। अत्यधिक इच्छाएं व्यक्ति के जीवन में तनाव बढ़ाती हैं। निरंतर उन्नति प्राप्त करने की चाह में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जीना भूल चुका है। वह हमेशा भूत व भविष्य की चिंता में घिरा रहता है। वर्तमान के सत्य और आनंद की ओर ध्यान नहीं देता। जापान के लोग भी उन्नति प्राप्त करने की चाह में तनावग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं और मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। चाय पीने की एक विधि जिसे चानोयू कहते हैं, टी सेरेमनी, यह एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति के तनावपूर्ण जीवन को कुछ शांति के पल प्रदान करता है और व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि वर्तमान ही सत्य है। इस प्रकार झेन की देन प्रसंग से यही संदेश मिलता है कि व्यक्ति का तनावग्रस्त जीवन व्यतीत न करके वर्तमान में जीना चाहिए। कभी किसी से प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रखनी चाहिए। यानी प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से लेखक ने मानव को कुछ क्षण अपने लिए निकालकर तनाव रहित जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी है। आज के तनावपूर्ण जीवन में अगर हम मस्तिष्क को आराम नहीं देंगे तो निश्चय ही मानसिक रोग होने का भय है। तो इस तरह से यानी लेखक ने इसमें बताया है कि झेन देन के प्रसंग से क्या संदेश मिलता है। ठीक, उसके बाद प्रश्न संख्या अच्छा है, जापान की स्थितियां वर्तमान भारत पर भी पूरी तरह लागू होती हैं, सिद्ध कीजिए। तो अब इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि जापान के लोग अमेरिका से आगे बढ़ने की होड़ में पागल बने हुए हैं, इसलिए वहां के जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। वे सहज रूप से चलने बोलने की बजाय भागते और बकते हैं। यही स्थिति इन दिनों भारत की है। भारत भी आजकल प्रगति के दौर से गुजर रहा है। विशेष रूप से यहाँ के महानगरीय प्राणी प्रगति के दौड़ में अंधे बने हुए हैं। वे पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं। दिमाग की रफ्तार तेज रहने लगी है। स्पीड का इंजन लगने से दिमाग का तनाव बढ़ गया है, इसलिए मनोरुग्णता भी बढ़ रही है। मनोरुग्णता मतलब वही मानसिक बीमारी। अतः समय रहते भारतीयों को शांत जीवन की तरफ बढ़ने के उपाय करने चाहिए। उन्हें इच्छाओं के पीछे पागल बनने की बजाय मन को स्वतंत्र व हल्का रखना चाहिए। कभी कभी निरुद्देश्य भी रहना चाहिए, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको ये जो इस पाठ के कुछ अतिरिक्त प्रश्न थे कि किस तरह से यानी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसे हमें उत्तर कैसे लिखना है, उसके विषय में आज हमने चर्चा किया। आशा रखता हूं कि आप लोग इसको यानी समझे भी होंगे। और इस प्रश्नोत्तर के आपके लिए एक गृह कार्य है कि ये जो प्रश्नोत्तर की हमने चर्चा की इसको आप जो है लिखिए भी, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे हम अगले कालांश में। धन्यवाद।